अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज और मैं हूं जमील फारूकी। नाज़रीन, जलसे हो या जुलूस, इज्तिमा हो या एहतजाज, मजमा वफादारी हो या मजालिस आज़ादारी, सवाल सिर्फ उठता है एक कि क्या हमारा सिक्योरिटी निज़ाम मुअस्सर है भी या नहीं। आज हम इसी इशू पर सुनेंगे मुतासरीन की पुकार और करेंगे अवाम को, निज़ाम को, सरकार को खबरदार। नाज़रीन, सिक्योरिटी सियासी रैलियों से लेकर मजहबी इज्तिमाआत और लॉन्ग मार्च से लेकर आशूरे के जुलूसों तक मज़मूम तखरीबी कार्रवाइयों की वजह से हर दौर में तनकीद का निशाना रही है और नाक़दीन के जुमलों के तीर हर मर्तबा ये सवालिया निशान छोड़ जाते हैं कि सिक्योरिटी एहलकारों के इतने मुस्तैद होने के बावजूद तखरीबकार अनासिर आखिर अपने मज़मूम मकासद में कामयाब कैसे हो जाते हैं। शाम गरीबा ज़ैनब तन्हा, घोर अंधेरा, मौत का साया, बादल बन के सर पर छाया। मुहर्रमुल हराम मजहबी नुक्ता नजर से इंतहाई अहमियत का हामिल है। शहादत हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के वाक़े की याद में अज़ादारान जुलूसों की शक्ल में सड़कों पर निकलते हैं और उनके जुलूसों के रूट्स को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तखरीबकार अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हो जाते हैं। फिर बाद में न तो फ़आल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के कैमरे किसी काम के रहते हैं, न उन कैमरों के जरिए मिलने वाली फुटेज को इस्तेमाल करके मुजरमों की निशानदही की जाती है। बस बाद के वही रस्मी बयानात और वही मजम्मती जुमले। आज हम आपको बताते हैं पूरे सिस्टम में लीक होल्स हैं कहाँ। आशूरे के मौके पर एमए जिना रोड पर होने वाले धमाके ने कई मासूमों की जान ले ली और बाद में सीसीटीवी कैमरों का मामला एक मुअम्मा बन गया। ये उस वक्त से आज तक एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, उमूमी तौर पर यह तो देखा गया है कि अज़ादारी और मजालिस के इर्द गिर्द तो सिक्योरिटी भी सख्त होती है और सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात होते हैं जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हैं। लेकिन इन मजालिस से कबल और मजालिस के बाद के वक्त ना तो उन पॉइंट्स की निगरानी होती है और ना रोड पर गाड़ियों की चेकिंग की जाती है और अक्सर जगहों पर पुलिस मोबाइल में मौजूद एहलकार किसी भी गाड़ी या मुश्तबा शख्स की तलाशी नहीं लेते। इस तरह का एक वाकया हम भी आपसे शेयर करते हैं। हम अपनी गाड़ी पर मुश्तबा बैग को लेकर रात के 12 बजे निकले और एयरपोर्ट से शारा फैसल के जरिए PIDC तक सफर किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस गाड़ी को रास्ते में ना तो किसी पुलिस एहलकार ने चेक किया और ना ही कोई पुलिस वैन हमें नजर आई। नाज़रीन, अगर ये देख सकें तो ये एक बैग है और इस बैग में धमाका खेज मवाद जबकि एक अदद पिस्टल मौजूद है। रात के 11 से 12 बजे का ये वक्त है और हम मेन शारा फैसल से होते हुए II चंद्रीगढ़ रोड की जानिब जा रहे हैं। रास्ते में किसी भी पुलिस एहलकार ने हमें रोकने की जसारत न तो की है, ना ही कोई पुलिस वैन या पुलिस मोबाइल हमें नजर आई है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इतने हसास दिनों में अहम तरीन मुकामात पर जब पुलिस एहलकार मौजूद ही नहीं होंगे तो इस तरह की तखरीबकारियों के खदशात को किस तरह कम किया जाएगा। इसमें लापरवाही पुलिस एहलकारों की नहीं बल्कि डिसीजन मेकर्स की है जो सिक्योरिटी प्लान तरतीब देते हैं। यहाँ पर हम कम तनख्वाह के हामिल उन सिक्योरिटी एहलकारों और पुलिस वाले भाइयों को भी अप्रिशिएट करेंगे जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हैं। नाज़रीन, ये भी देखा गया है कि उमूमी तौर पर दहशतगर्द पुलिस या किसी भी फोर्स की वर्दी को इस्तेमाल करके कार्रवाई करते हैं, लेकिन खबरदार टीम को बावसूख जराए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्द इस मर्तबा मीडिया या किसी भी कैमरामैन का कार्ड इस्तेमाल करके कोई भी तखरीबी कार्रवाई कर सकते हैं और इस हवाले से पुलिस हुक्काम को भी प्लान तरतीब देना होगा कि तमाम मीडिया पर्सन्स की गाड़ियों को शनाख्त और कंफर्म करने के बाद दाखिले की इजाजत दी जाए। रहा सवाल कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम का, तो वो कारआमद तब होगा जब उसे चलाने वाले अजहान कंट्रोल करने के ख्वाहिशमंद और फौरी नताइज देने के लिए मुस्तैद होंगे। तमाम बातों से कतई नजर आशूरे के 72 घंटे अहम करार दिए जा चुके हैं, लेकिन इन अहम औकात पर एहलकारों की कारकर्दगी किस हद तक मुअस्सर रहेगी ये कहना कबल वक्त है और हुक्काम को इस हवाले से भी खबरदार रहना होगा। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की यही ख्वाहिश होती है कि मुल्क में शहर में अमन अमान हो
ہم اس قسم کی ایفرٹس کر رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. عوام کا تعاون ہمیں چاہیے.